कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जायगू नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसकी रोड साइड एक दुकान होती है और वो उस दुकान में गाड़ियों के पंक्चर बनाने का काम करता है। लेकिन जायगू की दुकान इतनी छोटी होती है कि किसी की भी उसके ऊपर नजर नहीं जाती है और इसलिए जायगू का बिजनेस कोई खास नहीं चल रहा होता है। इसलिए जायगू की वाइफ को अपना घर चलाने के लिए बच्चों के टॉयज बनाकर बेचने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ये दुकान जायगू के फादर इन लॉ की है और उसने अपने फादर इन लॉ को आज तक कोई भी किराया नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो उससे नाराज रहते हैं। अब एक दिन जायगो को पता चलता है कि उसकी दुकान के सामने एक कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो बचा हुआ धंधा था वो भी बंद हो चुका है। इसलिए वो गुस्से में उस साइट पर जाकर वहाँ के मैनेजर और उसकी बेटी यूरी से झगड़ा करने लगता है। अब इस झगड़े में उस मैनेजर की बेटी गिर जाती है, जिससे उसके आदमी जायगो को पकड़ लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। आगे से हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जायगो को डांटने लगता है कि अगर तुम्हारा धंधा बंद हो चुका है तब इसमें कंस्ट्रक्शन साइट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर तुम आगे से वहां पर जाकर झगड़ा करते हो तब तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। ये वार्निंग देकर पुलिस वाला उसको छोड़ देता है, जिससे वो वापस घर आने लगता है। पर रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो उसको भंगार में देने के लिए जा रहा होता है। पर जायगू जब उसकी गाड़ी को चेक करता है तब वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारी गाड़ी के बल्ब चेंज कर दिए जाएं तब ये कुछ साल और चल सकती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश होता है। जायगो के घर आने पर उसकी वाइफ उसको बताती है कि मेरे पिता को किराया नहीं मिलने की वजह से वो इस दुकान को बेचना चाहते हैं। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब जायगो जब एक शॉप पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तभी एक मिस्टर मून नाम का आदमी आकर उसे मारने लगता है। दरअसल मिस्टर मून एक स्क्रैप डीलर है और जायगो की सलाह की वजह से उस कार वाले ने अपनी कार को स्क्रैप में देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्टर मून उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। मिस्टर मून जब अपने दोस्तों में बैठकर जायगो की पिटाई के बारे में बता रहा होता है तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो सुयंग का पति है। अब जायगो की वाइफ का नाम सुनकर मिस्टर मून काफी खामोश हो जाता है, क्योंकि वो शादी से पहले जायगो की वाइफ को पसंद किया करता था। आगे सीन में हम देखते हैं कि जायगो की वाइफ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर पार्टी में गई होती है और थोड़ी देर के बाद जायगो भी नए कपड़े पहनकर और एक केक लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिससे कोई भी उसकी गरीबी का मजाक ना बनाए। जबकि केक और नए कपड़े लेने के लिए उसने ये पैसे अपने एक फ्रेंड से उधार लिए होते हैं। अब वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है वो सुन लेता है कि सभी लोग उसकी गरीबी का मजाक बना रहे होते हैं। ये सुनकर जायगो को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वापस चला जाता है। रात में जायगो जब रोड के पास खड़ा होता है तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिसके टायर में पंक्चर हो चुका था, इसलिए वो उसके पास जाकर उस कार के पंक्चर को बनाने लगता है। अब इतनी रात में जायगो उस कार ओनर की मदद करता है, इसलिए वो उसको पंक्चर बनाने के बदले में काफी ज्यादा पैसे देते हैं। अब उनके जाने के बाद जायगो उस कार में पंक्चर होने की वजह तलाश करने लगता है और उसे रोड पर एक कील पड़ी हुई मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि इस कील की वजह से ही उस कार में पंक्चर हुआ था। अब तभी जायगो देखता है कि उसकी वाइफ को उसके रिश्तेदार कार से छोड़ने के लिए आए होते हैं, इसलिए जब वो उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है तब वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। रात में जायगो जब सोने की कोशिश करता है तब उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि आज उसके रिश्तेदारों ने जो उसकी बेइज्जती की है वो बातें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही होती हैं, इसलिए वो गलत तरीके से ही पैसा कमाने का फैसला करता है। वो रात में ही उठकर रोड पर जाता है और वहाँ पर बहुत सारी कीलों को डाल देता है, जिससे उन कीलों के ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियों में पंक्चर हो जाएगा और वो इस तरह से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अब जायगो का प्लान काम करता है और अगली सुबह एक कस्टमर अपनी कार में उसकी शॉप पर पंक्चर लगवाने के लिए आता है, जिसका पंक्चर लगाने के बाद वो कुछ पैसे कमा लेता है। लेकिन अब काफी देर हो जाने के बाद भी कोई दूसरा कस्टमर उसकी शॉप पर नहीं आता है, जिससे जायगो अब परेशान होने लगता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने रोड पर कीलें डाली होती हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि रोड पर जब बड़े वाहन गुजरते हैं तब उनके टायर से वो कीलें साइड में चली जाती हैं और उन कीलों का उनके टायर्स पर कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर जायगो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो रात में जाकर कुछ इस टाइप की कीलें बनाता है जिनके ऊपर बड़े वाहनों के टायर का भी कोई असर नहीं होगा। अब वो कीलें बनाने के बाद उनको रोड पर बिछाने लगता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए उसकी वाइफ देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो जायगो से कहती है कि तुम्हारा ये पैसे कमाने का तरीका सही नहीं है, पर जायगो उससे कहता है कि इन कीलों से जिन लोगों की गाड़ियों में पंक्चर होता है वो सभी लोग पैसे वाले होते हैं और अगर हम उनसे कुछ पैसा कमा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जायगो की बातें सुनकर उसकी वाइफ भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों ही इस तरह से बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। ये दोनों ही डेली रात को रोड पर कीलें बिछाने के लिए जाते हैं, पर एक रात जब ये दोनों ही कीलें बिछा रहे होते हैं तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर पुलिस के देखने से पहले ही ये रोड से कीलें हटा देते हैं।
लेकिन पुलिस जब इनसे पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब ये पुलिस से कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, जिससे पुलिस भी इनसे कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जायगो काफी परेशान होता है क्योंकि रात ये दोनों ही रोड पर कीले नहीं लगा पाए थे, जिससे आज इनकी शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आया है। पर जायगो की वाइफ गुड़िया बेचकर कमाए गए पैसे उसको देती है और उससे अपना सारा उधार चुकाने के लिए कहती है। इसलिए जायगो शॉप पर जाकर अपना पिछला सारा उधार चुका देता है। पर शॉप का ओनर जब मिस्टर मून को ये बात बताता है कि जायगो ने अपना पिछला सारा उधार चुका दिया है, ये सुनकर मिस्टर मून को उसके ऊपर शक होने लगता है। अब जायगो रात को फिर से अपनी वाइफ के साथ रोड पर कीले लगाने के लिए जाता है और अब ये दोनों ही रोड पर कीलों को परमानेंट फिक्स कर देते हैं, जिससे इनका प्लान काम करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट की मालिक येरी की बेटी किडनैप हो जाती है और उसका पूरा शक जायगो के ऊपर जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले जायगो ने ही उनसे झगड़ा किया था। पर बिना सबूत के पुलिस उसको अरेस्ट करने से मना कर देती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला अपने सीनियर को बताता है कि रात उसने जायगो और उसकी वाइफ को रोड पर अजीब हरकतें करते हुए देखा था, जिससे पुलिस को अब उनके ऊपर शक होने लगता है और पुलिस जायगो को अरेस्ट कर लेती है। अगली सुबह जायगो की वाइफ अपने पिता को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता है बल्कि वो उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें जायगो जैसे बेकार आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब पुलिस जायगो से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिससे पुलिस उससे माफी मांगकर उसको छोड़ देती है। पर मिस्टर मून पुलिस के पास जाकर जायगो की शिकायत करने लगता है कि तुम्हें जायगो की शॉप पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो कुछ गलत काम कर रहा है। पर पुलिस ऑफिसर बिना सबूत के ऐसा करने से मना कर देता है। अब रात को जायगो की वाइफ जब रोड पर कीलें लगा रही होती है, तब मिस्टर मून उसे छुपकर देख लेता है और उसे ब्लैकमेल करने का फैसला करता है। अगली सुबह उन किलों से एक बूढ़े कपल की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, इसलिए वो अपने पंक्चर को ठीक कराने के लिए जायगो की शॉप पर आते हैं। उस बूढ़े कपल को हॉस्पिटल जाना था और उनके पास पैसे भी कम होते हैं, इसलिए वो जायगो से डिस्काउंट मांगते हैं, लेकिन जायगो बिना डिस्काउंट किए उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मून जायगो की वाइफ को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे किलो वाले प्लान के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊं, तब तुम्हें मुझसे अकेले में मिलने आना होगा। अब बहुत सोचने के बाद जायगो की वाइफ मिस्टर मून से मिलने के लिए चली जाती है और वो उसके साथ अपनी कार में रिलेशन बनाता है। लेकिन ये सब होने के बाद अब वो बहुत परेशान हो जाती है। पर तभी उसके कुछ फ्रेंड आते हैं जो कि उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहते हैं, जिससे वो उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। रात को जब वो घर आती है तो वो जायगो से बिना बात किए ही अपने रूम में चली जाती है और वो उस बारे में सोचकर बहुत परेशान होती है जो मिस्टर मून ने उसके साथ किया, और ये सब सोचकर वो रोने लगती है। अगली सुबह जायगो देखता है कि उसकी कीलों की वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए पुलिस के आने से पहले ही वो उन कीलों को उखाड़ने लगता है। लेकिन उस कार का ड्राइवर जब बाहर आकर जायगो को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे देखकर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जायगो भी काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो कार के पास जाकर जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि कार के अंदर येरी की बेटी है और वो आदमी येरी की बेटी का किडनैपर होता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मीडिया भी पहुंच जाती है और सभी को ऐसा लगता है कि येरी की बेटी को जायगो ने बचाया है, इसलिए वो सभी की नजरों में हीरो बन जाता है और गवर्नमेंट उसे सम्मानित करने के लिए बहुत बड़ा इनाम भी देती है, जिससे वो अपने फादर इन लॉ की दुकान को भी खरीद लेता है। अब जायगो का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे यह बहुत अमीर हो जाते हैं और इसलिए इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन एक दिन जायगो को पता चलता है कि उसकी कीलों की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक आदमी मारा जा चुका है, और ये सोचकर जायगो अब बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टर मून उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अब रोड पर कीलें लगानी बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो मैं इस बारे में पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर जायगो अब और ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसे इस सब के बारे में कैसे पता है, और इसलिए उसे अपनी वाइफ के ऊपर शक हो जाता है। अब जायगो गुस्से में घर जाकर अलमारी से सारे पैसे बाहर निकालता है और उन्हें जलाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उससे कहती है कि हमने ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन जायगो अब फैसला कर चुका था कि वो आज के बाद इस काम को नहीं करेगा, पर उसकी वाइफ को पैसों का लालच पड़ चुका था, इसलिए वो जायगो के बिना ही इस काम को करने का फैसला करती है। अब जायगो अपने काम को छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट का ट्रक चलाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर उसकी वाइफ अपनी शॉप पर कुछ वर्कर को रखती है और रोड पर लगाई गई कीलों से जो गाड़ियां पंक्चर होकर आती हैं वो गाड़ियां उनसे ठीक करवाती है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, जायगो और उसकी वाइफ ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए पैसा कमाने का जो शॉर्टकट अपनाया था, उसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।